हाय गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। तो गाइस आज का वीडियो है जीएसटी। ठीक है, इस वीडियो में जीएसटी के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा। ये ग्रुप डिस्कशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स बोले तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में ये बहुत से सेंटर में पूछे जाने वाला रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, इसको अगर आप एयरफोर्स का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको 1 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए फर्स्ट टाइम में खड़ा होकर। तो वहाँ पर आप कैसे क्या बोलते हो, अगर आपका प्रिपेयरिंग किया होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, 1 मिनट में मतलब मोस्टली आपको 40 सेकंड टॉपिक के बारे में बोलना है। अगर आप पहले से तैयार रखते हो तो पूरी प्रॉपर 40 सेकंड आप टॉपिक पर बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें बताता हूँ जीएसटी क्या है, कैसे क्या आया, तो उसके बारे में आप छोटे छोटे पॉइंट आपको याद करके जाने हैं, मतलब एक समझ समझ क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जीएसटी, मतलब आपको बोलना है इस हिसाब से जैसे मैं बोलकर बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जीएसटी। इफ़ यू से इन ब्रॉड सेंस, जीएसटी मीन्स वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन जानते हैं कि जीएसटी का आखिर मीन क्या है। ठीक है, इन ब्रॉड सेंस मतलब होता है व्यापक अर्थ में अगर कहें। ठीक है, सेंस मतलब अर्थ, ब्रॉड व्यापक। जीएसटी मीन्स वन नेशन वन टैक्स। इसका व्यापक अर्थ में मतलब सीधा साधा मतलब क्या है इसका, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब यह है कि वो पूरा जो अपना पूरा इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, उसमें पूरे देश में एक टैक्स लागू होगा। इससे पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट में हर ब्रांड की अलग अलग रेट होती थी कि किसकी वजह से, टैक्स की वजह से। लेकिन जब से जीएसटी आया है, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है। ठीक है, पूरे नेशन में ये एक ही प्रकार से टैक्स लगेगा, उतनी ही रेट होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड में अब कहें तो, इफ यू से इन ब्रॉड सेंस। ठीक है, द नेक्स्ट जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो रिप्लेस्ड कर चुका है, मतलब हटा चुका है मैनी इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी से पहले कई टैक्स हुआ करते थे, जीएसटी तो क्या है, केवल वन वन टैक्स है। ठीक है, इससे पहले बहुत टैक्स लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, एक ही चीज़ पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगते थे। लेकिन अब उन्हीं टैक्सों को मिलाकर एक नया एन इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया है। ठीक है, वो है जीएसटी। ठीक, उसके बाद क्या है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद है गुड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी लगाने के बाद डायरेक्ट किसको प्रभावित किया है, इम्पैक्ट किस पर पड़ा है, सबसे ज़्यादा इसकी रेट पर पड़ा है। तो गुड सर्विस टैक्स विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर उसकी कीमत पर इफेक्ट किया है तो इसका क्या होगा, सो द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज। इसलिए सामानों की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अब आप आसानी से उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, बिक्री है जो उनकी डिक्रीज हो गई। उसके बाद है द मिनिमम टैक्स रेट अंडर जीएसटी 0% एंड हाईएस्ट रेट इज 28%। जो इस जीएसटी की है मिनिमम रेट है 0%। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट रेट है 20%। और भी इसकी रेट है जो है जैसे 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है, तो इसमें बोलना कि आपको मिनिमम रेट तो इसकी 0% है और हाईएस्ट रेट है 28%। ठीक है, उसके बाद है दिस टैक्स इज लेविड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है कि लेविड का मतलब होता है पे योग्य। ठीक है, आसानी से भुगतान किया जा सकता है। इसकी रेट इतनी ज़्यादा हाई नहीं है कि पहले जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पर, उनसे ये कम है। ठीक है, तो लेविड है मतलब आसानी से पे योग्य है, और इसकी जो प्रोसेस है ईजी है, अंडरस्टैंड करने में, समझने में एकदम ईजी है। ठीक, उसके बाद है इन 2070, मतलब ये बिल है जो मतलब 2000 में ही कमेटी बैठा दी गई थी। ठीक है, 2000 में, लेकिन फिर इसके बाद 17 साल बाद इन 2070 जीएसटी बिल वाज पास इन द पार्लियामेंट। लेकिन 17 साल बाद 2017 में इसका जो बिल है पार्लियामेंट में पास हुआ। ऑन फर्स्ट जुलाई 2070 द जीएसटी लॉ कम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है लागू किया गया। ठीक है, मतलब जीएसटी कब लागू किया गया था, ऑन 1 जुलाई 2070 में जीएसटी लॉ लागू कर दिया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2070 में, ये याद रखना है आपको। ठीक, उसके बाद है जीएसटी इज राइट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड विद द मेक इन इंडिया विजन। अब इसके फायदे क्या क्या मतलब इन, तो इसके मतलब जीएसटी इज राइट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड विद द मेक इन इंडिया विजन। जीएसटी लगाने के बाद अब जो एक अच्छा कदम है, क्योंकि अगर इससे लगने के बाद है अपना मेक इन इंडिया विज़न है सफल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मतलब रेट है उनकी डिक्रीज होगी, सामानों की अच्छी प्रकार से बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद है जीएसटी गेट्स रीड्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम इन द कंट्री। इसका मतलब क्या, मल्टीपल मतलब अलग अलग तरीके से टैक्स हुआ करते थे पहले, अब उनसे इसके आने से बाद उनसे छुटकारा मिल गया है। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी एलिमिनेट्स कम्प्लेक्सिटीज इन द
प्रजेंट टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्रजेंट है, ठीक है। उसके बाद है जीएसटी एलिमिनेट्स, मतलब हटा चुकी है, मतलब जैसे पहले जो टैक्स हुआ करते थे, टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो इतना ठीक नहीं था, मतलब उसको समझा नहीं जा सकता था। वो प्रॉब्लम्स दूर किसने कर दी? जीएसटी ने कर दी। उसके बाद है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन विल टेक टू बूस्ट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी से कार्यान्वयन है, जो जीएसटी का कार्यान्वयन है, ठीक है, वो क्या करेगा? ग्रोथ रेट बढ़ाएगा, किसकी? इंडियन इकोनॉमी की। और एक अच्छा वातावरण क्रिएट करेगा, किसके लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है आराम से बिजनेस कर लेना, ठीक है। तो वो कौन बढ़ाएगा? जीएसटी से बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद है जैसे इसके आपको जीएसटी है, जैसे एक पॉजिटिव वे में है जीएसटी लागू हुआ, तो ऐसे टॉपिक्स का आपको केवल पॉजिटिव वे में ही जाना है, ठीक है। जैसे ये जीएसटी है, एक पॉजिटिव वे में ज़्यादा देखा जाता है, तो आपको पॉजिटिव में ही जाना है, ज़्यादा नेगेटिव में नहीं घुसना है, ठीक है। तो इसका एक मैं नेगेटिव फैक्ट्स बता देता हूँ। स्मॉल ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स वर हर्ट मोस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी। और भी है, जैसे कई कई चीज़ों पर जैसे ये नहीं लगी, जैसे शराब, पेट्रोलियम होता है, ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार से जीएसटी के कौन्स भी है, लेकिन आपको इसके नेगेटिव फैक्ट्स पर नहीं जाना है। जैसे ये अच्छा टॉपिक है जीएसटी, तो इसके पॉजिटिव थॉट्स पर ही जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जीडी टॉपिक्स आपको एक अच्छी समझ लेनी थी इस टॉपिक की, मतलब जीएसटी का मीन्स क्या होता है, जीएसटी कब आया, जीएसटी का मतलब क्या होता है, इसकी रेट क्या होता है, किस हिसाब से लगता है, पहले क्या कमी थी और अब क्या सुधार हुआ जीएसटी के आने बाद। इन सिस्टम्स का आपको पता होना चाहिए, एक अच्छी बेसिक नॉलेज बनानी है। तो अब जीएसटी का मतलब समझ गए, अब वहाँ को आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, तो उससे पहले तो आपको एक पेज दिया जाएगा 5 मिनट पढ़ने के लिए, लेकिन आपको अगर पहले से तैयार था तो आपको वहाँ पर समझ अच्छी हो जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर कर देना, ठीक है। और ये गाइज, ये मेरी जो है पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, जो यहाँ अगर आप यहाँ पर टॉपिक है, अगर आपको ये टॉपिक लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर ये टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते हैं फिर वहाँ से आप, और फिर अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है गाइज़। तो ठीक गाइज़, बाय।